व्यूवर्स, वेलकम बैक और अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने अभी टीवी ट्यून किया है उनको बताती चलूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में खुशामदीद कहते हैं। दूसरा सेगमेंट शुरू हो गया है और इतना एनर्जेटिक ये सेगमेंट होता है। पहला भी बहुत एनर्जेटिक होता है, खुशबू आ रही होती है खाने की, लेकिन ये सेगमेंट बहुत ही रूहानी और बहुत प्यारे प्यारे चेहरे हमें ज्वाइन करते हैं। जजिस को खुशामदीद कहूँगी। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा आज का कैसा है? ज़बरदस्त माशाल्लाह। आज तो मौसम भी अच्छा है, सुबह थोड़ा हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है। अच्छा, हाँ, तो मौसम माशाल्लाह काफ़ी पेशावर का प्यारा है। सही। मैं जब आ रही थी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा धूप थी। अच्छा। लेकिन अभी बड़ी खुशी हो रही है कि नहीं, हम अच्छा जब निकले थे मौसम अच्छा था। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजह कल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनुस सनाओ कमा कान हक़्क़हू बादस खुदा बुज़ुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। उसी रब्बे काबा के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजाएगी ये मुक़द्दस और मुअत्तर और बहुत ही खूबसूरत रूहानियत से भरपूर ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान का खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी हाज़िर है। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया है, हदफ़ कॉलेज जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा हैं, और उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने। इसी के साथ आज की इस पुरनूर व बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की तिलावत से, जिसके लिए आज फिर हमारे पास कारी मोहम्मद बहादुर साहब मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का शर्फ़ हासिल करते हैं सुनने का। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। المؤمن
सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم माशाल्लाह बारकल्लाह क्या बारकल्लाह। बात। मैं जजेस को बहुत खुशामदीद कहूँगी। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ। मुझे लगता है सब अच्छे से रोज़ा टैकल कर रहे हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ी सी चेंजिंग भी हो गई है माशाल्लाह, और आज तीनों माशाल्लाह प्यारे भी लग रहे हैं। जी प्यारे लग रहे हैं। तो डेली माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ेंगे फैसल जी, भाई? और उनका इंट्रोडक्शन सुनेंगे बिल्कुल बिल्कुल आपकी बिल्कुल। ज़बान से। सही सही जी। हमारे पास सबसे लेकिन उससे पहले भी हम विनर जी जी आप जी, फिर यही- भूल गई हैं। मैं मुझसे ये चाह रही पूछना। थी कि आप मुझे बताएं कि विनर। अच्छा, और मैं चाह रहा था शायद आप मुझसे पूछेंगी लेकिन जी नाज़रीन, जैसा कि कल आपने सुना, बहुत ही टफ़ कंपटीशन था। पहला राउंड तो बहुत ही मुश्किल था, मुझे खुद समझ नहीं पड़ रही थी। जो आता था एक से एक बढ़कर हकीकत, अपनी हकीकत। परफॉर्मेंस पेश कर रहा था, और जो कैफियत बन रही थी वो मैं आपको बता नहीं सकता। जी, बिल्कुल। और बल्कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं किसी कंपटीशन में बैठा हूँ, तो मुझे तो बस बिल्कुल एक रूहानियत सी महसूस हो रही थी। लेकिन मुकाबला है, जजेस ने नोट करना होता है और आवाम की राय भी हमने लेनी होती है। उसके मुताबिक हमारे पास जो कल विनर्स में फ़र्स्ट आए हैं उनका ताल्लुक़ पेशावर से है, और जिनका कोड नंबर है 001, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से, नाम है जवादुल हसन साहब। आपने सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आपको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप इससे भी ज़्यादा भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। और हमारे जो सेकंड विनर हैं मोहम्मद हमाद अवान साहब, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से और जिनका वोट नंबर है 053, आपको भी हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा भरपूर अंदाज में पढ़ेंगे और भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। अब चलते हैं नेहा की जानिब। बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों के लिए जिन्होंने जीता है। मैं अब बताती चलूँ कि हमारे साथ सबसे पहले जो मौजूद हैं उनका नाम है ग़ुलाम ताहा, 016 इनका कोड है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। बहुत अच्छा पढ़ा था उन्होंने। उसके बाद हमारे पास बैठे हैं मोहम्मद शाहजेब, 057 इनका कोड है। इन्होंने भी सब बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा था, ये इनका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे साथ बैठे हैं सैयद उसामा शाह, इनका कोड था 022। आप इनके लिए, सब बच्चों के लिए वोट भी कर सकते हैं। रात 12 बजे तक लाइंस भी ओपन है। और आखिर में हमारे पास लास्ट कंटेस्टेंट जो बैठे हैं उनका नाम है नालैन अब्बास। जैसे आवाज़ इनकी खूबसूरत थी उसी तरह नाम भी खूबसूरत। 064 इनका कोड है। सब बच्चों का ताल्लुक़ पेशावर से है। फैसल भाई, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ ग़ुलाम ताहा को, जजिस की इजाज़त के साथ। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। ग़ुलाम ताहा से थोड़ा सा पूछेंगे भी कि वो आया पहले राउंड से क्वार्टर फाइनल के लिए उसने क्वालिफाई किया, और क्या अब किन के अंदाज़ में पढ़ के बताने वाला है। जी ग़ुलाम ताहा साहब, थोड़ा सा माइक अपने करीब करिए और बताइए क्या तासुरात हैं। आप फर्स्ट राउंड आपने क्लियर किया, इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वाले आपने उनको बीट किया, आप यहाँ पर पहुँचे हैं। अब क्वार्टर फाइनल है, इंशाल्लाह हमारी विशेज़ है आपके साथ आप सेमीफाइनल में भी जाएँ, तो तैयारी भरपूर है। तो कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह जी। कोई हमता
नसानी तेरा कौन में है। माशाल्लाह। कोई हमता नसानी तेरा कौन में है। तुझ सबे साया नजर आया नादारैन में है। मेरे सरकार की क्या मेरे सरकार की क्या शान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रिफ़वते अर्श ही सिमटी हुई नालैन में है। रिफ़वते अर्श ही सिमटी हुई नालैन में है। कोई हमता नसानी तेरा कौन में है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा और मुझे तो ऐसा लगा इन्होंने पहले से भी आज बेहतर पढ़ा है और भरपूर तैयारी के साथ आए। लेकिन अब चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं क्या उनकी हिमायत हासिल कर पाए या नहीं। लेकिन उससे पहले भी हमारी बरकत रमज़ान की खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में हुआ एक छोटे से ब्रेक का टाइम। मिलते हैं आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। और नेहा, जल्दी से चलते हैं जजेस की जानिब। बिल्कुल बिल्कुल। और जजेस से पूछते हैं कि क्या गुलाम ताहा ने उनकी हिमायत हासिल की या नहीं, ये तो बेहतर बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं इमरान भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं। जी इमरान भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम ताहा ने अच्छा पढ़ा और कंट्रोल्ड हाज़िरी थी इनकी। जितना इनका ट्यून के हिसाब से रेंज था उसी में रह के इन्होंने पढ़ा। आखिर में थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगा कि जल्दी सी कर रहे हैं, तो बाकी ओवरऑल ठीक था इनका परफॉर्मेंस। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम ताहा ने पहले की तरह अच्छी तैयारी करके आया था, अच्छा पढ़ा है। थोड़ा सा लफ्ज़ एंड पे जो है आपने जब वो लफ्ज़ अल्लाह पढ़ा तो वहाँ पे आके थोड़ा सा आपने उसको मिस किया थोड़ा सा। तो नेक्स्ट राउंड में कोशिश करें कि ये जो है तो ये गलती आपसे ना, बाकी ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा।
दो जजेस की हिमायत हासिल कर पाए। अब चलते हैं जवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी यही कहूँगा कि इन्होंने काफ़ी खूबसूरत तरीके से निभाया इस कलाम को। एक दो जगह पे ज़रा मिस्टेक हुई, वो इनको पता लग चुका होगा, और बाकी इस कलाम को फिर मैं कहूँगा ज़रा और भी नज़ाकत के साथ पढ़ने का था, थोड़ा टेम्पो स्लो करते तो अच्छा था। बहरहाल नेक्स्ट राउंड में ख्याल रखिएगा। चलें, कोई बात नहीं। जैसे मैं सब बच्चों को बताती हूँ कि अभी भी हमारे पास नेक्स्ट राउंड बाकी है। व्यूवर्स, अगर आप गुलाम ताहा को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो 016 इनका कोड है। रात 12 बजे तक लाइंस ओपन है, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद शाहजेब। 057 इनका कोड है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। देखते हैं ये कैसा पढ़ते हैं। क्या इनसे भी पूछा जाए थोड़ा सा कि किस तैयारी के साथ आए हैं, और आज लास्ट टाइम थोड़ी सी इनकी परफॉर्मेंस वीक थी ना, तो इस बार आप किस तैयारी के साथ आए हैं, थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बस तैयारी तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने असातिज़ा उस्ताद का शुक्रिया जिन्होंने अभी तक इतनी मेहनत के साथ हमें यहाँ स्टेज तक पहुँचाया, और अपने उस्ताद का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाह, सुनते हैं। हम सुए गश्र चलेंगे, शह अबरार के साथ काफिला होगा रवा, काफिला सालार के साथ काफिला होगा रवा। ये तो तेरे बाकी मुहब्बत का असर है, वरना सुभान अल्लाह। ये तो तेरे बाकी मुहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हम सुए गश्र चलेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। अब चलते हैं न्याज़ी भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि क्या कहीं पे कोई खामियां थी या इन्होंने परफेक्ट पढ़ा। न्याज़ी भाई की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी मैं तैयारी करके अच्छी कोशिश करके आया था, लेकिन थोड़ा सा मदर लैंग्वेज की वजह से कुछ अल्फाज इनके ऐसे थे जो कि वो थे। दूसरा, इन्होंने नीचे आके सालार के साथ सुर को मिस कर दिया, तोड़ दिया उसको, और एंड जब आपने ख़त्म किया तो वो आपके गिरफ्त में ही नहीं था। जिस तरह के एक नात को एंड की तरफ ले जाया जाता है, वो आपके वो जो कहते हैं ना इख्तियार से थोड़ा सा बाहर था। आप कोशिश कर रहे थे कि उसको उस तरह ख़त्म किया जाए, लेकिन वो आप नहीं कर। न्याज़ी भाई, मुझे थोड़ा सा थकावट नज़र आई, कंफ्यूज थकावट और मुंह जैसे खुश्क हो रहा हो। ये लास्ट टाइम भी इनके साथ ऐसे ही हुआ था जी, तो शायद इस वजह से। शायद हो सकता है ये वजह भी हो। लेकिन जी इमरान भाई। बस स्टार्ट इन्होंने अच्छा किया, बट जब सानी पे गए ना तो थोड़ा सा इनका सुर गया है वहाँ पे। और अल्फाज तो चलो मतलब ये है कि
लफ्ज़ तैबा जो है वो थोड़ा सा सैयदानी हुआ इनसे, और सांस थोड़ा टूट रहा था इनका। तो ये कि चूँकि एक मुश्किल ट्यून थी, बहरहाल इन्होंने निभाने की कोशिश की, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी। और नियाजी भाई की बात की, ये मदर लैंग्वेज इनकी पश्तो है ना, चले वो तो इस वजह से एग्जाम्प्ट कर देना उस चीज़ को, जाहिर है वो तो हमें भी पता है कि उसका कोई इशू नहीं है, बट ये कि मतलब सुर के हवाले से तो फिर हाँ, सुर के हवाले से तो आप हमसे बेहतर समझते हैं। चलते हैं जवाद भाई की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कलाम का ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा कलाम है। जहाँ तक अंतरे का ताल्लुक़ है, उठान का, इनकी आवाज़ में काफ़ी उठान है। हाँ, अल्फाज फिर मैं कहूँगा, मेरे ख़्याल से कुछ लफ्ज़ों में प्रोनाउंसिएशन में मसला था। मदर लैंग्वेज का उसमें कोई दखल ही नहीं है, जैसे कि काफ़ला काफ़ला, जैसा कि तैबा तैबा, जैसा कि निचले सुरों में इनकी बहुत कमज़ोरी लगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगी। तो उस वजह से भी, और इनका सांस, निचले सुरों में इनके सांस में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने कोशिश अच्छी की। इनको नेक्स्ट राउंड में बहुत तगड़े तरीके से कम बैक करने की ज़रूरत है, बहुत तगड़े तरीके से। जी, आपको कुछ सजेशंस मिले, इन पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अब हमारे पास जो आ रहे हैं उनका नाम है सैयद उसामा शाह, 022 इनका कोड है। आप थकावट तो नहीं महसूस कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, रिलैक्स हैं? जवाद भाई की बात, दिल में दरूद शरीफ पढ़ लें, थोड़ा सा गला साफ कर लें, सांस ठीक कर लें, और रिलैक्स हो के बिल्कुल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़री पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले गुलाम नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर नजर मुसाफिराने लगत इसलिए नागा के चले मुसाफिराने लगत इसलिए नहा के चले गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत
बहुत वाह, खूब पढ़ा नज़र आपने। बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। क्या बात। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। क्या बात, वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। खूब कलाम की सिलेक्शन थी। लेकिन यहाँ पे गालिबन मेरे ख्याल से अभी जजेस के कमेंट्स लेंगे फैसल भाई, लेकिन थोड़ी देर के बाद बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में हुआ है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत और रूहानियत से भरपूर सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला में आपको फिर से कहते हैं खुशामदीद। और इससे पहले सैयद उसामा शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरत किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम क्या खूब अंदाज में पढ़ा, एक रूहानियत सी बना दी। लेकिन अब चलते हैं जजेस की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जवाद भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी हिमायत हासिल कर पाएंगे या नहीं। जी जवाद भाई। बहुत खूब, बहुत खूब। दैट्स द थिंग आई वांट टू से टू एवरी कंटेस्टेंट व्हेन एवर कम ऑन द स्टेज, जस्ट बी रिलैक्स। इन्होंने वही किया। हाँ। आए काम तरीके से इन्होंने शुरू किया, जो ठहराव के साथ इन्होंने पढ़ा, इनमें ठहराव था। देखें हर जगह बाज़-औक़ात एक बच्चा बहुत ज़्यादा सुर में हो, हम उनको कहते हैं कि सुर कम लगाओ, ताकि जहाँ नहीं बनती, इन्होंने जहाँ जगह बनती थी वहाँ बनाई, जगह नहीं बनती थी वहाँ नहीं लगाई। पहले ही मैं इनके बारे में कहता था कि इनकी आवाज़ में एक यूनिकनेस है, एक यूनिक सी आवाज़ है। इन्होंने ऊपर से इन्होंने कलाम भी बहुत अच्छा पढ़ा। तो अगर ये नेक्स्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा। जवाद भाई की हिमायत इन्होंने हासिल कर ली। अब चलते हैं इमरान भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी इमरान जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा सैयद उसामा शाह साहब ने। और जो ट्यून उन्होंने सेलेक्ट की थी और कलाम के हवाले से, तो वो परफेक्शन थी उसमें। और माशाल्लाह नोट्स जो उन्होंने लगाए, जो जगह ली हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी। माशाल्लाह सादात घराने के हैं तो जी माशाल्लाह, फिर बिल्कुल, हैं भी माशाल्लाह, यूनिक ना जी। बिल्कुल। अब चलते हैं न्याजी भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ने अच्छा पढ़ा, कलाम भी सादात का था, पढ़ने वाला भी सैयद सादात था। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ठहर ठहर के, और बहुत लिखा हुआ भी आपके पीर साहब का कलाम है माशाल्लाह जी। बेशक जी, बहुत संभल के, बहुत ठहर के पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत। सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा सिर्फ आपकी इस्लाह के लिए, आपने एक लफ्ज़ उसमें पढ़ा उन पर, यहाँ पे आके आपने थोड़ी सी उन पर पे थोड़ी सी आपने थोड़ी सी मिस्टेक की। जो आपकी पर पे जो अदायगी थी वहाँ पे आपने थोड़ी सी जल्दी की। इसको थोड़ा नोट रखिएगा और नेक्स्ट राउंड में इसको मद्देनज़र रखिएगा। माशाल्लाह। जी व्यूवर्स और उसामा, नेक्स्ट राउंड हमारे पास अभी भी बाकी है, आप बैठ सकते हैं। अब हमारे पास आने वाले हैं नालैन अब्बास। लास्ट टाइम इनको कॉम्प्लीमेंट मिला था कि जैसे इनका नाम खूबसूरत है वैसे ही आवाज़। आज देखते हैं ये कैसा पढ़ते हैं और देखते हैं किस तैयारी के साथ आए हैं। और आज कौन सा कलाम आप सुनाने वाले हैं। जी मैं शौक के बेहद गम दिल दीदा तर मिल जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या बात। जी बिस्मिल्लाह। शौक के बेहद गम दिल दीदा तर मिल मुझको तैबा के लिए रफ्ते सफर मिल जाए। शौक के बेहद
याद तैबा की घनी छाँव है सर पर मेरे, याद तैबा याद तैबा तैबा की घनी छाँव है सर पर मेरे, जैसे तपती हुई राहों में शजर मिल जाए शोके बेहद गम दिल। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा और मुझे तो बहुत इम्प्रेस किया इन्होंने माशाल्लाह। लास्ट टाइम से भी भरपूर अंदाज में इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की। आप जजेस की जानिब चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले नियाज़ी भाई से पूछते हैं कि क्या उनकी हिमायत हासिल कर पाएंगे या नहीं। जी नियाज़ी भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नालैन अब्बास ने बहुत खूबसूरत कलाम भी चूज़ किया और बहुत अच्छे से हाज़िरी पेश की, तैयारी करके आया था और जहाँ जहाँ जगह बनती थी वो बनाता रहा और वो ये दिखाता रहा कि ये जगह मैं बना सकता हूँ, बना रहा हूँ। और बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी कोशिश की उसको बनाने की। अच्छी कोशिश थी, अच्छा बनाया। एक लफ्ज़ आपने पढ़ा एंड पे, अंतरे के एंड पे मेरे, उसको थोड़ा सा आपने मिस किया, बाकी आपकी कोशिश ओवरऑल बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। अब चलते हैं इमरान भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। नालैन अब्बास ने बहुत अच्छा पढ़ा। न्याई साहब ने जिस तरह फरमाया जगह बहुत अच्छी थी इनकी। एक जगह पे मुझे जैसे लगा कि कोई एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पर एक नोट लगता और बड़ा खूबसूरत नोट था। तो जो ये पढ़े थे बहुत अच्छा पढ़े थे। तो बाकी इसके अलावा माशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह ठीक है, बहुत अच्छी। अब चलते हैं जवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। पहले भी मैंने इनके बारे में कहा था, जैसे इनका खूबसूरत नाम है वैसे इनकी परफॉर्मेंस है। आज फिर इन्होंने कमाल कर दिखाया, बहुत खूबसूरत पढ़ा। क्या इनकी उठान, क्या इनकी बेस, हर तरह से। बस मैं वही कहूँगा ये काफ और काफ में ज़रा फ़र्क जान लीजिए, ज़रा अच्छा लगता है अदायगी में, शौक़े। तो वो आप ख्याल रखें आइंदा अल्फाज में। बाकी तो आपने बहुत खूब पढ़ा। बाकी एक इन्होंने जगह मैं एक्स्ट्रा सिर्फ लगाई। आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, ये कलाम लिखा हुआ किसने है? क्या बात है, बहुत खूब। वो इमरान भाई पहले बात कर रहे थे ना, एक्स्ट्रा इन्होंने जो लगाया, तो एक जगह पे लगा रहे थे, मैंने कहा शायद यहाँ पे सुर मिस हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बाखूबी निभाया माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत निभाया माशाल्लाह। बहुत उम्दा परफॉर्मेंस आपने दी। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। नालैन ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर अब हम लोग ये सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। बिल्कुल। तो पहला राउंड ख़त्म हो गया। जी, पहला राउंड ख़त्म हो गया और बहुत अच्छे से इख्तिताम हुआ। सब बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा। गुलाम ताहा के लिए पढ़ने वाले हैं इमरान भाई। सांस लीजिए। यादे रसूल पाक जो आती चली गई, यादे रसूल पाक जो आती चली गई, हर गम को मेरे दिल से
मिटाती चली गई। उल्फत नबी की आल की जिस दिल में बस गई। उल्फत नबी की आल की जिस दिल में बस गई। दोज़ख से उस बशर को बचाती चली गई। दोज़ख से उस बशर को बचाती चली माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। इमरान भी हमेशा मुश्किल टास्क देते हैं माशाल्लाह, जज करते हैं बच्चों को, लेकिन यही बच्चों की तरबियत की जगह है और यहीं पे बच्चे सीख पाएंगे और पता चलेगा कि वो आया पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। जी फैसल भाई, और वाकई बच्चे बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, जो जजेस उनको टास्क दे रहे हैं वो अच्छे से निभा रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद शाहजेब हैं, 057 उनका कोड है, उनके लिए पढ़ रहे हैं फैसल भाई। अच्छा, तो आज एक बहुत ही खूबसूरत कलाम मुझे याद आया, वो इनके लिए पढ़ता हूँ। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सबकी सब आवाज़ें इतनी यूनिक और मीठी हैं कि उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सी बेस्ट है। खैर, हमारे पास नेक्स्ट सैयद उसामा शाह, जिनका कोड है 022, उनके लिए पढ़ने वाले हैं जवाद भाई। टफ टास्क देंगे। बहुत मशहूर ज़माना कलाम है और देखते हैं अब क्या होता है। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम
ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है कोई सदीका है आरज़ू का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में हुआ है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान के खूबसूरत ट्रांसमिशन के सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अब चलते हैं नेहा की जानिब कि हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट कौन है और उनके लिए कौन पढ़ने वाला है। जी फैसल भाई, लास्ट हमारे पास है नालैन अब्बास। इनका भी पेशावर से ताल्लुक़ है, 064 इनका कोड है। इनके लिए पढ़ने वाले हैं नियाज़ी भाई खुद। जी बिस्मिल्लाह। नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सभी ने पढ़ा, लेकिन जो मिस्टेक्स हैं वो तो जजेस ही बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि आया इन बच्चों ने किस तरह परफॉर्मेंस अपनी पेश की और वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों बच्चों ने अच्छी कोशिश की, अच्छा कम बैक किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो देखते हैं आगे फिर कि इन्होंने क्या परफॉर्मेंस की। जी इमरान भाई। माशाल्लाह सेकंड राउंड जो है हमेशा वो एक डिसीजन मेकिंग वाला होता है। तो माशाल्लाह इसमें शाहज़ेब ने कम बैक किया और नालैन अब्बास ने पहले राउंड की तरह इस बार भी बहुत अच्छा पढ़ा। और ग़ुलाम ताहा ने भी एक जो उनको टास्क दिया था किसी हद तक वो भी निभाने में कामयाब रहे। उसामा शाह साहब थोड़ा सा उनका अंतरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तो बाकी नीचे उन्होंने फिर कवर कर लिया था। बट ये है कि जो गलती मतलब तो मुकाबला अब हो गया है बहुत टफ सा। जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ग़ुलाम ताहा की तरफ आते हैं। ग़ुलाम ताहा ने जिस तरह पहले राउंड में परफॉर्म किया, दूसरे राउंड में उससे कदरे कम ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। वो इसलिए भी कि मेरे ख़्याल से ये दूसरे वाला राउंड जो है वो सबसे टफ़ है, तो इसलिए वो दूसरे राउंड में मुझे नहीं पता घबरा गए या क्या हुआ, लेकिन पहले राउंड में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। इसके बाद शाहज़ेब वेल डन, आपने पहले से बहुत अच्छा कमबैक किया, बहुत खूबसूरत तरीके से आप दूसरे राउंड में आए। उसामा ने अंतरे में थोड़ी सी मिस्टेक की, ज़रा सा इनके सुर इधर उधर हुए, लेकिन इमरान भाई की मैं बात करूँगा कि फिर इन्होंने कवर कर लिया था, लेकिन इनसे उम्मीद थी कि ये इससे भी अच्छा करते, पर इन्होंने उस तरह वो नर्वस हो गए थे बहुत जिस तरह इनको पढ़ना चाहिए था। इसके बाद नालैन की बारी आती है। नालैन ने बहुत खूब पढ़ा इस राउंड में भी। मेरे ख़्याल से सेकंड राउंड जो था वो नालैन और शाहज़ेब का था। सही, माशाल्लाह।
तो फैसल भाई फिर मेरे ख्याल चलते से हैं अपने पोल पोल की की जानिब। जी पोल की जानिब चलते हैं। गुलाम ताहा 016 इनका कोड है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। रात 12 बजे तक लाइंस ओपन है, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है। उसके बाद हमारे पास हैं मोहम्मद शाहजेब 057 इनका कोड है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। आप इनके लिए भी वोट कर सकते हैं। उसके बाद हैं हमारे पास सैयद उसामा शाह 022 इनका कोड है, आप इनके लिए भी वोट कीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले आ रहा है। आखिर में हमारे पास हैं नालैन अब्बास 064 इनका कोड है, इनका भी ताल्लुक़ पेशावर से है। आप अपने फेवरेट के लिए वोट कर सकते हैं। रात 12 बजे तक लाइंस ओपन है। और इसी के साथ ही हमारे आज के इस मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबले का टाइम ख़त्म होता है और हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते चलें। हदफ कॉलेजेस जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं, और उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों का। इंशाअल्लाह कल आपके साथ नए चेहरों के साथ मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और नेहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।